Hello students, welcome to in this class and today we will discuss about CPU of computer. कंप्यूटर के अंदर CPU के बारे में हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। मैंने इसके पहले वाला वीडियो में डिस्कस किया था CPU के बारे में, बट थोड़ा सा आज हम CPU के बारे में डिटेल जानेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा है, यहाँ पे जो CPU लिखा हुआ है बोल्ड टेक्स्ट में CPU, ये होता क्या है, कंप्यूटर में इसका यूज कहाँ पे है। आप स्कूल, कॉलेज, साइबर कैफे, कहाँ जहाँ भी जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे कंप्यूटर का एक सेट रखा हुआ रहता है। कंप्यूटर का एक सेट रखा हुआ रहता है और वहाँ जो है से कंप्यूटर आपको कुछ इस तरीके से एक सेट में दिखेगा, जिसमें से मॉनिटर, जिसमें से आपका जो है सो CPU वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये CPU है, बेस यूनिट बोलते हैं इसको। ये CPU है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इस तरह से आपको दिखेगा। तो उसमें से जो है सो CPU, ये CPU का क्या रोल है। ठीक है, आइए जो है सो इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो आप कंप्यूटर, ध्यान समझने वाली बात है कि कंप्यूटर का जो एक सेट होता है, कंप्यूटर का जो एक सेट होता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, उसी तरह से एक CPU भी उसके पास होता है। ठीक है, तो उसी CPU के बारे में आज हम लोग जानेंगे। लैपटॉप की अगर बात करें तो CPU का वो सारा चीज जो CPU के अंदर रहता है वो सब लैपटॉप के अंदर भी रहता है। ठीक है, तो CPU के अंदर पाए जाने वाले वो हर चीज वो लैपटॉप के अंदर भी होता है। लैपटॉप में अलग से CPU नहीं होता है। तो आज मैं यही CPU के बारे में जो है से बात करने वाला हूँ। ये CPU, ये है CPU। आइए, CPU का सबसे पहले इट स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The CPU is the brain of the computer combined with the processing system of the computer। बोलता है कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि CPU के अंदर वो हर चीज मौजूद होता है जिससे कंप्यूटर उसके बारे में डिसीजन लेता है, फाइनल रिजल्ट जहां से देता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब की हम बात करें तो इस सब में तो इनपुट आउटपुट देने का काम करता है, लेकिन वो प्रोसेसिंग CPU के अंदर होता है। इसको इसीलिए CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा गया है। जैसे इंसानों के पास अपना ब्रेन है, ठीक है, हाथ से कुछ काम करता है, कान से कुछ सुनता है, मुंह से कुछ बोलता है। तो ये मुंह, कान, हाथ, इंसान की अगर बात करें तो उसके लिए वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस हुआ। उसके बाद मान के चलो कि हमको कोई कुछ बोलता है तो हम उसके लिए उसको रिप्लाई देते हैं, रिएक्शन करते हैं। हमको कुछ पूछता है तो हम जवाब देते हैं। तो जो पूछता है तो हम उसको कान से सुनते हैं, उसको तुरंत प्रोसेस करते हैं। वो हमको याद है नहीं याद है, हम उस चीज को जानते हैं नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो तुरंत रिप्लाई देते हैं मुंह से। तो वो जो जानना नहीं जानना, आप कितना जानते हैं नहीं जानते हैं, वो चीज आपके ब्रेन में रहता है, तब आप उसका आंसर देते हैं। नहीं रहता तो आप बोलते नहीं। तो प्रोसेसिंग कहाँ हो रहा है? आपका ब्रेन में। वो हर चीज जो आप किसी को बता रहे हैं, तो आपसे कोई पूछ रहा है, आप उसको बता रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपना ब्रेन में उसको सोचते हैं। यानी आप बोल सकते हो उसको सिंपल टर्म में कि आप यहाँ पे प्रोसेस करवा रहे हो, यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। उसी तरह से कंप्यूटर में ये CPU के पास प्रोसेसिंग होता है। जो भी हम लोग टाइपिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, गेम खेलते हैं और कुछ माउस कीबोर्ड से काम करते हैं, तो ये तो काम करने के लिए, लेकिन जो हम एक्शन डालते हैं उसका प्रोसेसिंग CPU के अंदर होता है, इस CPU के अंदर। अब ये CPU एक कैबिनेट है, देखिएगा बॉक्स के जैसा दिख रहा है। अब इस बॉक्स के अंदर जो है से बहुत इम्पोर्टेंट जो है सो छोटे छोटे मशीन, बहुत सारी चीज लगे हुए होते हैं। तो उसी के बारे में जो है सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये CPU को जब हम पीछे से ये ढक्कन में जब हम खोलते हैं तो उसके खोलने के बाद ये कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर है। CPU के अंदर ये चीज पाया जाता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा चीज जो है सो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन सबके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें से इसके एक पार्ट के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं बेसिकली बात करूंगा कि इसके अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले जो है सो इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो पाया जाता है, देखिए यहाँ पे ये CPU फैन है, एक पंखा लगा हुआ होता है इसमें। ठीक है, ये देखिए SMPS यहाँ पे आपका सेट किया हुआ है, यहीं पे एक पंखा लगा हुआ है। ठीक है, जिसको CPU फैन, ये SMPS का फैन है। ठीक, उसके बाद उसमें ये किसका काम क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी का स्विच हम जैसे देते हैं कंप्यूटर में, तो स्विच सबसे पहले इसी के पास आता है, इसी SMPS के पास।
उसके बाद ये SMPS, ये सारे CPU के पार्ट में जो भी अलग अलग पार्ट है उसको करंट सप्लाई करता है। ठीक है, जितना इसको करंट चाहिए उतना ही करंट ये सप्लाई करता है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में सप्लाई करता है और फिर धीरे धीरे कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें से जो है यहाँ पे SMPS पाया जाता है और उसके साथ एक फैन भी होता है। उसके बाद जो है यहाँ एक और आपको जो है फैन इसमें शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ एक और CPU फैन होता है, यानी एक CPU के अंदर जो है दो फैन पाया जाता है, एक SMPS को ठंडा रखने के लिए और एक CPU के इस पार्ट को ठंडा रखने के लिए। तो इस पार्ट में क्या क्या चीज होता है, सबसे पहले मैं इसके पूरे की बात करूं, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा एक जाल के जैसा, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज दिख रहा है। तो इसमें इसको ये जो है मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में बहुत सारा चीज कनेक्ट होता है, जैसे हम यहाँ पे जो है रैम यहीं पे सेट करते हैं, रैम मेरा यहीं पे लगा हुआ होता है। ठीक है, चाहे 2 GB का हो 4 GB का हो, हर CPU के अंदर रैम होता है, हर कंप्यूटर के पास अपना रैम है, तभी वो जो है चलता है। ठीक, तो SMPS है, यहाँ पे एक फैन है रहता है वो रहेगा, यहाँ पे जो है रैम है। ठीक है, और बहुत सारे सर्किट जो है और बहुत सारे जो है यूनिट इसमें जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, रोम भी इसी में होता है। हाँ, तो ये इसको हम मिला जुला करके बात बोले तो ये आपका मदरबोर्ड, एक CPU के अंदर क्या क्या चीज होता है, तो SMPS होता है, मदरबोर्ड होता है, जिसमें से आपका CPU फैन कनेक्ट होता है, जिसमें से आपका रैम जो है सो लगा हुआ रहता है। ठीक है, जिसमें आपका रोम लगा हुआ रहता है, जिसमें आपका ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ रहता है। तो ये CPU के अंदर बहुत सारे चीज पाए जाते हैं। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि ये कंप्यूटर का CPU है। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये प्रोसेसिंग का काम करता है। ठीक है, जो भी चीज हम लोग इनपुट देते हैं प्रोसेस करके प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उसका आउटपुट हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, अब ये तो हार्डवेयर पार्ट रहा जो मैंने आपको दिखाया CPU के अंदर। CPU के अंदर कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और होता है, थ्योरी के तौर पे जिसको हम लोग जानते हैं। हाँ, जो हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन वो काम रियली में जो है सो CPU के अंदर होता है। ठीक है, तो CPU के अंदर बहुत सारी चीज है जिसको हम लोग देख सकते हैं और CPU के अंदर बहुत सारी चीज है जिसको हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है, तो जो देख सकते हैं उसके बारे में तो आपको चैप्टर 2 में पढ़ना है, मैं वहां पे बताऊंगा। ये सब CPU फैन रैम इनके बारे में सब मैं बताने वाला हूँ, चिंता मत कीजिए। आज इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, CPU के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में आपको फिलहाल जानना है। तो मैं अगर बात करूं, CPU के अंदर जो भी एक्शन कैरी करता है वो ALU की मदद से कैरी करता है, यानी कि CPU के अंदर जो भी काम होते रहता है उसमें ALU का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये CPU के अंदर ही पाया जाता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते। ठीक, तो ये था मेरा CPU। देखने में कुछ इस तरीके से है, CPU को खोलते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और CPU इस तरीके से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहता है, यहाँ से एक तार आया हुआ रहता है, एक लगा हुआ रहता है। ठीक है, CPU से कीबोर्ड का भी तार इसी में जाता है, माउस का भी तार इसी में जाता है, मॉनिटर का भी तार इसी में जाता है, प्रिंटर का भी तार इसी में जाता है, सबका तार जो है CPU से ही कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो CPU में पाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट चीज क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट में है ALU। आपको याद रखना है सबसे पहले CPU। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपका एग्जाम में बनता है, जैसे ALU का फुल फॉर्म पूछ देगा कि ALU का फुल फॉर्म क्या है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU है क्या? द ALU प्रोसेस ऑल द मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन। एक कंप्यूटर में हम लोग जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जोड़ घटा गुना भागा का काम करते हैं, मैथ से रिलेटेड लॉजिक से रिलेटेड जो भी हम लोग काम करते हैं, वो सारा चीज जो है सो ALU के माध्यम से परफॉर्म होता है। जोड़ घटा गुना भागा हो गया, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू, सब जो हम लोग फाइंड करते हैं ये ALU के माध्यम से होता है। उसके बाद इसमें दूसरा पाया जाता है कंट्रोल यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में CU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CU बोलते हैं। दिस यूनिट कंट्रोल ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड प्रोसेस। बोलता है कि CU का क्या काम है, कंट्रोल यूनिट का सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है, कौन सही से कनेक्टेड है, नहीं काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद है मेमोरी यूनिट, जिसको हम लोग शॉर्ट में MU बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर कंप्यूटर, हर मोबाइल, हर इंसान के पास, इवन की सबके पास अपना मेमोरी होता है। ठीक है, जिसमें वो कोई चीज स्टोर करके रखता है। हम लोग, मेरे पास भी मेमोरी है, तभी हमें कुछ, हम जब हम पढ़ते हैं तो उसको याद करके रखते हैं, तो मेरा मेमोरी में यहाँ पे स्टोर होता है, मेरा
जो है दिमाग में स्टोर होता है, तब हम उसको बाद में यूज करते हैं, पढ़ाते हैं। तो हम लोग बहुत ऐसे सारे चीज है जो बीते हुए चीजों को याद करके रखते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के पास भी अपना मेमोरी है जिसे वो याद करके रखता है, जिसमें वो स्टोर करके रखता है। ठीक है, कंप्यूटर तो याद नहीं करता, लेकिन उस मेमोरी में स्टोर होकर रहता है जिसका हम लोग यूज करते हैं। सपोज कि अगर आप जो है कंप्यूटर में गाना रखते हैं, वीडियो रखते हैं, ठीक है, तो वो सारा चीज एक मेमोरी में ही स्टोर होकर के रखता है। ठीक है, अब मेमोरी जो है कंप्यूटर में अलग अलग तरह का मेमोरी पाया जाता है। फिलहाल हम मेमोरी के बारे में तो चर्चा भी करेंगे ही, लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि सीपीयू जो है, आपको समझ जाना है बढ़िया कि सीपीयू क्या होता है। ठीक है, सबसे इसमें आपको याद रखना है सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू का काम है वो हर चीज को प्रोसेस करना। कंप्यूटर में जितना भी काम होता है वो सब चीज को प्रोसेस करता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना। सीपीयू के अंदर 3 चीज पाया जाता है। ठीक है, एएलयू जिसका फुल फॉर्म अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, सेकेंड सीयू जिसका फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट होता है, और थर्ड एमयू यानी मेमोरी यूनिट जिसका फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट होता है। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है कि इसमें पाया जाता है, किसमें, सीपीयू के अंदर, एएलयू, सीयू और एमयू। ठीक है, एएलयू का काम है सभी मैथमेटिकल और लॉजिकल काम को करवाना। कंट्रोल यूनिट का काम है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड माउस प्रिंटर सब अटैच है कि नहीं उसको बारे में बताना, चेक करना। और मेमोरी का काम है जो भी काम हम लोग करते हैं उसको स्टोर करके रखना। ठीक है, ये था आपका सीपीयू के अंदर का पार्ट। ठीक, अब हमको एक्चुअली जो है यहाँ पे एएलयू और सीयू बहुत छोटा टॉपिक है, इतने में खत्म हो जाता है, लेकिन मेमोरी यूनिट एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि मेमोरी का अलग अलग पार्ट कंप्यूटर में है। ठीक है, तो मैं जो हूँ सो मेमोरी के बारे में आइए चर्चा करते हैं। मेमोरी के बारे में आइए हम लोग बातें करते हैं। एक्चुअली है क्या कि मेमोरी को हम लोग अलग अलग भागों में कैटेगराइज करते हैं। मेमोरी को हम लोग जो है सो अलग अलग भागों में बांटने का काम करते हैं, उसका टाइप्स है मेमोरी का। तो मेमोरी का कौन कौन सा टाइप्स है आप जरा देखिएगा ध्यान से, और आपको इसको कॉपी में लिखना भी है। कॉपी में आपको इसको लिख लेना है कि मेमोरी में क्या क्या चीज पाया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के मेमोरी में बेसिकली जो है जो पाया जाता है, कंप्यूटर को हम लोग जो है 2 भागों में डिवाइड करते हैं। हाँ, मेमोरी यूनिट यहाँ तक लिख लीजिएगा, और मेमोरी यूनिट के नीचे लिखिएगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी को 2 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। फिर प्राइमरी मेमोरी को 2 भागों में बांटते हैं, रैम, रोम। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी को 2 भागों में, सीक्वेंशियल और रैंडम। ठीक, अब रैम को भी जो है हम लोग बांटते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। रोम को भी हम लोग बांटते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ठीक है, ईआर रोम और फ्लैश मेमोरी। ठीक, तो ये इसका जो है टाइप्स है। अब सीक्वेंशियल में मैग्नेटिक टैप, ठीक है, ग्रामोफोन रिकॉर्ड। रैंडम में आइए तो सीडी, एचडी, मास स्टोरेज डिवाइस जैसे चिप और पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क। तो इतना तरह का चीज जो है हम लोग कंप्यूटर में कोई भी चीज को स्टोर करके रखते हैं। इसमें से फिलहाल जो आप लोग जो चीज से फेमिलियर है वो है चिप। मेमोरी कार्ड आप लोग मोबाइल में यूज करते हैं, जिसमें हम लोग ऑडियो वीडियो बहुत सारा चीज स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव भी आप लोग जानते होंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारा चीज स्टोर करके रखते हैं अपना कंप्यूटर का डाटा। तो उसी तरह से कंप्यूटर में सीडी, डीवीडी और जो है मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, यानी यहाँ पे जितना चीज लिखा हुआ है ये चीज हम लोग यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। ठीक है, और इधर जो है प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम है। ठीक है, अब जो है ये डायग्राम को आपको बना लेना है, और इस डायग्राम को बनाने के बाद मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, उसके बाद रैम रोम का फुल फॉर्म, ये सब जो नीचे लिखा हुआ सब का फुल फॉर्म जो है आपको जानना है। उसके बाद मेमोरी के इस सब के बारे में जानना है। तो अभी आपको सिर्फ मेमोरी का टाइप्स, ये डायग्राम जो है ये जो टाइप्स लिखा हुआ आपको कॉपी बना लेना है। उसके बाद इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस सब को एक एक करके डिफिनेशन दूंगा, जिसको आपको कॉपी में लिखना है, एक एक करके मैं समझाऊंगा कि सबका अपना अपना काम क्या है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे मेमोरी के बारे में, जिसमें से सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, फिर रैम, रोम, उसके बाद ये सब नीचे वालों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे, आप लोग को भी अच्छा लगे।